कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीधर नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे रेगुलर श्रीमद् भागवतम क्लास में। कल मैं एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स डिफेंस के मिनिस्टर है संजय सेठ को मिलने गया था, इसलिए कल मैं क्लास ले नहीं पाया क्योंकि वो ट्रैवलिंग टाइम था, गाड़ी में फिर वही दिक्कत हो जाता है, तो माफ करिएगा। इसलिए मैंने कल मैसेज डाल दिया। हालांकि कल वो परसों रात को अचानक वो कंफर्मेशन, इसलिए जाना पड़ा। हरे कृष्ण। तो आइए हम सब हमारे विदुर मैत्रेय संवाद का जो भाग है, जहाँ पे अभी धृतराष्ट्र को विदुर जी ने संबोधन किया है, और वहां इस असेंबली में क्या हो रहा है, क्योंकि जिस असेंबली में दुष्ट लोग बैठ जाएं वहां बड़ों का सम्मान, है ना, बुद्धि युक्त बातें, अच्छी सलाह का कोई स्थान नहीं, वहां केवल विनाश निश्चित। तो आइए हम सब उस श्लोक में प्रवेश करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो ये 15वां श्लोक हम लोग देखेंगे। कल हम लोग 14 तक आए थे, परसों 15वां। ऑलरेडी विदुर जी गए, धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया, और उन्होंने बोला भी ये जो दुर्योधन है ये सड़े आम की तरह है, ये पूरे सबको सड़ा देगा। ध्यान से देखिएगा तो दुर्योधन स्वार्थी था, और धृतराष्ट्र मोह में भी था, और धृतराष्ट्र स्वार्थी भी था, और मौका परस्त था, गद्दी को नहीं छोड़ना चाहता। इन दोनों के चक्कर में अब दुर्योधन को क्या समझाना, धृतराष्ट्र भी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं विदुर जी, और दुर्योधन को बोला है कि ये तो कोई यूजलेस है। उसका एक वर्ड यूज किया उन्होंने, क्या वर्ड यूज किया था के लिए? एक वर्ड अपत्य। अपत्य जो है गुड़सन को कहते हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था दुर्योधन के लिए। ठीक है, मेरे कभी दिख नहीं रहा है। तो उसके वजह से दुर्योधन भी अलर्ट हो गया कि ये मुझे उखाड़ने में लगा है, हाँ मुझे निकालेगा। तो वो बैठा है जबरदस्ती, नहीं छोड़ना चाहता कि मेरे बाप ने अब कैसे तैसे गद्दी पे बैठ गया है,
अब मैं बैठा रहूंगा। जैसे डेमोक्रेसी को मानने वाली जो कांग्रेस है, वो सरदार पटेल को इतने सारे वोट्स मिले फिर भी उन्होंने नेहरू जी जाके पीएम बन गए। और इसमें सबसे वीक आदमी कौन है? सबसे वीक आदमी है सरदार पटेल। आपके 9 लोग थे तो आप जाके लड़ जाना चाहिए था, तो आपकी ह्यूमिलिटी में बैठे रहेंगे। आपने बोलना चाहिए था भाई तुझे वोट ही नहीं मिला, नीचे बैठ। तो राइट टाइम पे आदमी को नीचे नहीं बिठाना भी दोषी है। तो आपको मालूम होना चाहिए आगे क्या हो सकता है। इसलिए नथुराम गोडसे जो है हीरो है। नथुराम गोडसे जानते थे गांधी अभी इतना अपीसमेंट कर रहा है पूरे देश को ही इस्लाम बना देगा। ये गधा ही नहीं जानता, ये बनिया है इसका। ब्रिटिश वहां जाके दिमाग आधा हो गया, ठोक दिया उसको। कोई बड़ा चीज नहीं था ऐसे, मतलब उसको ठोकना एक जरूरी ही था। उसका राजघाट में उसे बना दिया, ये मूर्ख था वो। गांधी एक नंबर का मूर्ख इस सृष्टि में कोई था तो गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी सबसे तड़का। समो दुर्भाग्यवश मेरा बर्थडे और उसका बर्थडे एक ही दिन आता है। लेकिन तो सबसे थर्ड क्लास सेल्फिश और मतलब दिमाग से कम था वो। उसको पता ही नहीं गीता में क्या लिखा है, ये जाके किसी गुरुजनों से पढ़ना चाहिए। बैरिस्ट्री पढ़ने चला गया लंदन और अफ्रीका, और गीता पढ़ने के लिए कहीं नहीं गए। देखिए मतलब गीता इसके बाप का संपत्ति है। मूर्ख है एक्चुअली, इसके सारी मूर्तियां उतार देनी थी। नेशनल क्या बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन नहीं है ये, मूर्ख मतलब फुलिश फुलिश फादर ऑफ नेशन। और इसकी पूजा करके कुछ नहीं मिलना है। हाँ वो बीच में कोई तो वीडियो है तो कोई पॉलिटिशियन रो रहे बापू। अरे बापू को डूब गया। तो ऐसे मूर्खों के चक्कर में जो जो लोग जिए हैं वो गुलाम ही बने। तो वैसे ही दुर्योधन भी सोच रहा था कि मैं, मेरा बाप कैसे तैसे गद्दी पे बैठ गया ना, अब मैं नहीं छोड़ू, अब मैं बैठा रहूं। जो मेरे को संभालने वाले पीछे लोग हैं। कभी कभी ऐसे मूर्खों को संभालने के लिए नीचे ना, जो पहले से सेट लोग होते हैं वो भी नहीं हिलना चाहते। ब्यूरोक्रेट्स वगैरह वगैरह ये लोग भी चाहते हैं कि कम मेहनत लगे, ज्यादा पैसा खा पाए। हाँ इतना इतना मेहनत करते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, पढ़ाई लिखाई रात भर। डीबिया डीबिया यानी बॉटल में वो बाती लगा के तेल डाल के पढ़ाई करते हैं गरीबी में। और उसके बाद आईएएस होते हैं और फिर करप्शन करते हैं। बताइए, करप्शन करते ही करते हैं, नहीं भी किया तो आपको करना पड़ता है क्योंकि पॉलिटिशियन प्रेशराइज करेगा। तो बेसिकली आपको इतना तो क्लियर है ना, ये सिस्टम बकवास है, हट जाइए। कि नहीं वहीं बने रहना है, मेहनत किया है ना। तो ऐसा हालत हो गया है कि सब जगह। और इसलिए समाज टोटल में दुखी है। समाज जो है इन टोटलिटी दुखी है, उसका कारण ही ये है। बोले लेना चेयर। समाज जो है वो टोटलिटी में दुखी है। वो दुखी इसलिए है कि उनका राजा ही जो, वो सोचे ना पार्लियामेंट में यहाँ भारत झगड़ा हो रहा है, हमारे भारत में वो गाली गलौज हो रहा है। बहुसंख्यक 85 भी नहीं, 90% सब हिंदू ही है। सिख सिख ये जैन बुद्धिस्ट ये सब हिंदू ही होते हैं। बस इस्लाम है जो टोटली अगेंस्ट में जाता है, और वो भी बकवास नैरेटिव। हम मूर्ति नहीं मानते, मूर्ति नहीं मानते तो काबा में हजर असवद कैसे मान लेते हो? हाँ फिर हम क्या, हम अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं मानते। ये पाकिस्तान उस बेसिस पे वो कंट्री बना था कि हम अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं मानते, तो आईएमएफ में पैसा भीख मांगने क्यों जाते हो? हाँ, इंटरनेशनल फंड के पीछे क्यों जाते हो? हाँ, और यहाँ से आप बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको टेररिस्ट बना के सप्लाई करते हो दूसरे देशों में। तो अल्लाह पे भरोसे तो इसे क्यों कर रहे हो? हाँ, अगर आप किसी को नहीं मानते तो अपने इधर वो क्या क्रिकेट टीम के सर पे पेप्सी लिखा रहता है, क्यों लेते हो स्पॉन्सरशिप? हटाओ सब, अल्लाह देगा सब कुछ। तो ये हिपोक्रेसी है। एक जगह आप बोलोगे कि हम इतना ही मानते हैं और अंदर में सब वही करो। ये सब बेतुकी बातें हैं। एक्चुअली ईश्वर भी कंट्रोलर है और ईश्वर निमित्त भी बनाते हैं। तो निमित्त को गायब करके वो बोल के हिंदुओं को प्रताड़ित करना, या उनके अरे इनके बहुत देव है, तुमको कितने मालूम? वो कुछ मालूम में भी नहीं। तो ये द्वेषी है। तो इनके अपीजमेंट में सब कुछ चल रहा है, और जो हिंदू है उन्हीं को आतंकवादी बता दिया है। हिंदू आतंकवादी नहीं है। हिंदू इतना पीसफुल व्यक्ति है, और उसके पीस को टच करोगे तो आपको पीसेस में रख देगा, रेस्ट इन पीस करना। वो अलग चीज है, उसको सिखाया गया है धर्म में, अर्जुन को सिखाया गया है कि तुम्हारे लिए थोड़ी मार रहे हो, जो आतताई है इनको मार रहे हो, तो तुम्हारा अधिकार है।
तो आज वही चल रहा है। असत सभायाम, एक सभा है जो आपके देश को चला रहा है, राष्ट्र को चला रहा है, और वो असत है, यानी उनका बेसिस ही फॉल्सिटी पे है। अब दोनों पार्टी सब झूठ बोलते हैं, ये बोलता है ये कर देंगे, ये बोलता है ये कर देंगे, करते करते एक ट्राई कर करके नहीं कर सकता, एक करने ही वाला नहीं है, सब जानते हैं। हाँ, बोलने की बात है। तो एनीवेज, तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र को पूरा समझाया गया, लेकिन धृतराष्ट्र भी अंधा अंधा की तरह खेलने लगा। और यही होता है कि ये सिर्फ हम राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, अगर आप किसी घर में भी जाइए तो ऐसा कई बार होता है। दो भाई रहते हैं, एक दूसरे को मदद करके बड़े होते हैं, फिर उनका शादी होता है तो दोनों पत्नी आके आपस में लड़ती है, फिर इन दोनों को अलग होना पड़ता है, डिवीजन क्रिएट हो जाता है, और फिर वो अननेसेसरी दुश्मन बन जाते हैं। बाद में दोनों माताएं एक हो जाती है, अरे देखो ना, हाँ हाँ, पता चला इन दोनों में लड़ाई लगवा दी। इसलिए जो माता पिता हमेशा बोलते बेटा भाइयों में कभी नहीं लड़ना, आपस में हमेशा एक रहना। इसलिए हमें बाहर से भले ही मुद्दे हमारे अलग हो, पर अंदर से एक रहना चाहिए। ये हमने देखा। अब दुर्योधन जो है वो गुस्सा हो गया है, अब वो कुछ बोला है, तो वो बोला है वो थर्ड पार्टी नरेशन में है, डायरेक्ट बोलने वाला तो महाभारत में देखना होगा। भागवतम में अभी सुखदेव गोस्वामी समझा नहीं क्या बोला। 15वां श्लोक। क एनम मत्रोपजुवाव जित क एनम मत्रोपजुहाव जिह्मं दास्या सुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रदीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यताम आसुपुरा श्वसनः। ये दुर्योधन बोल रहा है, ऐसे थर्ड पार्टी नरेशन में है। Who asked him to come here? This son of a kept mistress. He is so crooked that he spies in the interest of the enemy against those on whose support he has grown up. Toss him out of the palace immediately and leave him with only his breath. इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? यह इतनी कुटिल है, यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यहाँ बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। यहाँ पे दास्यहा यानी दासी पुत्र जो है वो यहाँ पे जिनके नमक खाया है उन्हीं को सिखाने आया है और उनके दुश्मनों का गुप्तचर बन के आया है। तो अब दुर्योधन जो है वो निंदा करना चालू कर दिया। हाँ, और यहाँ पे दासी पुत्र, पहले जो राजा हुआ करते तो क्या करते थे, जो दासियां हुआ करती थी परमानेंट, जो रानी के साथ आती थी शादी में, तो उनका विवाह जो है वो अगर नहीं हुआ तो उनको राजा पुत्र देता था, लेकिन उनको गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं था। तो विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे। अंबिका और अंबालिका का जो पुत्र हुआ उसके बाद एक दासी के साथ जो पुत्र वो विदुर थे। तो विदुर का एडवाइस तो लेते थे क्योंकि विदुर बहुत सेंटली पर्सन, एडवाइस लेते थे, लेकिन यहाँ पे एडवाइस तो अंदर एसिमुलेट हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे उनका पुत्र जो है उनको एकदम मतलब हेवी वर्ड्स यूज कर रहे हैं। बोले इनका केवल सांस चले इतना ही करो, वर्ड है श्वसानहा, केवल इसका सांस चले इतना ही रखो, बाकी इसको मारो, मतलब कोड़े मारो, बुक्का बुक्की मारो, सिर्फ सांस चलते रहना चाहिए, मतलब मरना नहीं चाहिए, मेरे पे मृत्यु का आरोप नहीं आना चाहिए, इतना मारो इसको, बस सांस चलने दो। मराठी में बोलते तोड़ दाबून मुक्क्याचा मार, किसी को मुंह दबा देते हैं, ऐसा मारते हैं ताकि उसका आवाज ना आए और मार भी खाए। तो ये उसने किया है। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे कि उसको इतना मारो और केवल उसका सांस चलना चाहिए। ये श्वसाना का एक और मीनिंग है, उसको बोलते हैं ऑल्सो इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस यानी वो अशुभ है, ये व्यक्ति यहाँ अशुभ है, उधर से स्पाई बन के आया हुआ है, उधर का गुप्तचरी करने यहाँ आया हुआ है, इसको भगा दो। तो जनरली ये पाया जाता है कि आपसे कोई बड़ा है, पावरफुल है, वो आपको जब वो भगाना चाहता है तो आप पे फॉल्स आरोप लगाता है। ठीक है, अभी भी एक मंदिर है उधर, एक केस हो गया, उधर का जो प्रेसिडेंट है उसने एक लड़के से 10 साल सेवा लिया है पर्सनल सर्वेंट।
10 साल सर पर्सनल सर्वेंट की तरह सेवा लिया है, 10-12 साल मेरे को लगता है, जब मैंने छोड़ा था 11 में, तभी वो सर्वेंट वही था, 11-12 थे, चलो मोटा मोटी आप समझ लीजिए 10-10 साल, 10-11 साल, 10-11 साल वो सेवा कर रहा था। और उसको उसी प्रेसिडेंट ने प्रेरित किया कि अपने को पैसा चाहिए तो थोड़ा एक वो खोल दो, कोई रेस्टोरेंट खोल दो गोविंदा। तो एक्चुअली वो ऐसा आदमी था कि अब उसको भगाना कैसे, तो कुछ भगाने के लिए टेक्निक यूज किया, वो बहुत इनोसेंटली उनका सेवा किया, और उनको मतलब बिजनेस खोल के दिया, और उसमें कुछ लोगों ने इन्वेस्ट भी किया, और उसने भी मतलब बहुत इनोसेंट था वो, मैं उसको पर्सनली जानता, सब कर दिया। और जब उसमें थोड़ा सा लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब टाइम पे जो पैसा आना जाना चाहिए थोड़ा सा बैलेंस ऊपर नीचे, तो उसको इतना टॉर्चर किया, उसको ऐसे बोलना चालू कर दिया, तू नरक जाएगा, तू वहीं मरेगा, अब तू लिख के दे कि तू जिम्मेदार है, देखो प्रॉफिट आता तो ये ले लेता, नहीं तो तू जिम्मेदार है, और यू विल रॉट इन हेल, ये वो करके उसको बदनामी का एक बड़ा पेपर लिख के पूरे कांग्रेगेशन में अभी भेज दिया, लेटेस्ट 2 दिन पहले का न्यूज। और वो लड़का लापता है, वो लड़का ही लापता है। हाँ? तो अब जो इतना पढ़ा लिखा बच्चा है, सोचो डिप्रेशन से नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, जबकि उसका अपना इकोनॉमी बहुत है, और उसको ब्रेन वॉश किया जाता था, जाओ अपने घर का माता पिता का जो बंगला बेच के पैसा जो है यहाँ दो। अब वो उसकी बहन जो है बेचारी अपने भाई को खोज रही है, वो मराठी है नहीं, महाराष्ट्र में वो केस कर रही है, मराठी आता नहीं, तो उतना हेल्प हो नहीं रहा है, डिवोटीज उसको और ऊपर नीचे गुमराह कर रहे हैं। तो ये होता है। अब जब वो 11 साल आपका सेवा किया, तब आपने कुछ नहीं बोला, उससे रोटी बनवाई, सब करवाई, सब सेवा करो, अगर वो कुछ ऊपर नीचे गलती किया भी है तो भी आप उसका बदनामी क्यों कर, नहीं किए, पर समझो किया भी होता तो भी क्यों कर, हाँ मैं सेफ हूँ बाकी लोग मर जाए चलेगा। तो जो स्वार्थी लीडर होता है ना, उसका पहचान होता है, उसका पहचान होता है, वो दूसरों के ऊपर ब्लेम डालेगा, खुद पे कुछ नहीं लेगा, वो हमेशा यही प्रूव करेगा कि मैं हर हर वक्त सही था, हर वक्त मैं सही था, वो अपना गलती स्वीकार नहीं करे। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो समझ ही नहीं रहा था कि वो क्या गलती कर रहा था, अगर वो राजा बनना भी चाहता, उसको तो राजा दे दिया था कृष्ण ने, आपको आप ही सम्राट बनो, चलो डन। लेकिन जो क्षत्रिय हैं, हर क्षत्रिय को कुछ ना कुछ मिलता था, सूबेदारी मिलती थी, टैक्स कलेक्शन मिलता था, कुछ ना कुछ तो उसको मिलता था। तो ये 5 क्षत्रिय आपको केवल 5 गांव मांग रहे हैं, धन भी नहीं मांग रहे कि भैया हर एक को एक एक गांव दे दो, उस गांव का तो वो राजा रहेगा। लेकिन जब आप इतने स्वार्थी और इतने वो हो गए हो कि नहीं मैं कुछ भी नहीं दूंगा, तो ये टू मच एक्सट्रीम, ये एक्चुअली रिवेंज और हेट्रेड है। तो इसका स्थान जो सभा है उसमें नहीं होना चाहिए ऐसे व्यक्ति का स्थान, क्योंकि वो फिर सबका नुकसान ही करेगा। उनको बोलो मैं क्लास के बाद, क्लास के बाद बैठो, क्लास के बाद बैठो। बैठना तो बैठो, मेरा क्लास चल रहा है, क्लास के बाद। तो यहाँ पे तुमको पूछो क्या चाहिए, तुम उधर ही करो। कुछ लोगों को पता नहीं रहता क्लास चल रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो एक्चुअली सुधरना भी नहीं चाहता, और अब वो कन्विंस्ड है कि मेरा फादर मेरे कंट्रोल में है, भीष्म पितामह अपाहिज है गद्दी के लिए, द्रोणाचार्य अपने बेटे से आ सकते हैं, जिस बेटे को मैंने प्लेसमेंट करवा दिया मेरे सिस्टम में, अंगराज कर्ण बदला लेना चाहता है, वो भी मेरे पास है। तो ऐसे टीम को बना के वो प्राउड हो गया था कि मुझे क्या जरूरत है, क्या भाग यहाँ से, हाँ तुम भी अंकल, कोई एडवाइस का जरूरत नहीं, चलो गेट आउट। तो संस्कृत में कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो बुद्धि है विनाश काल में एकदम विपरीत चलने लगती है। आई कहावत नहीं, ये सत्य है, जब भी विनाश आने वाला है, आदमी हर डिसीजन एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे गलत, वो कहीं भी ना एक बार स्वीकार कर ले कि मैं गलत हूं, वो वहीं से ऊपर आने लगेगा, वो बच जाएगा। लेकिन यही तो दिक्कत है कि उसको समझ में नहीं आता, और किसी जो समझाने आया उसको समझता नहीं। तो ये यहाँ पे कहा है, और सोचो ब्लेम किया, दासी पुत्र, तो स्पाई, हाँ, और इनऑस्पिशियस, सारे टैग लगा दिए। एक्चुअली कोई ऐसा टैग लिख के देता है ना, इसका मतलब वो खुद इनसिक्योर है। हाँ? और ये
वही मैं इस प्रेसिडेंट का भी सोच रहा था, प्रेसिडेंट 96 से प्रेसिडेंट है, इसने बीच में और किसी को प्रेसिडेंट होने भी नहीं दिया और किसी को एम्पावर भी नहीं होने दिया। अगर कोई 5-6 साल बिता लेता तो उसको भगा देता था कुछ न कुछ बोल के, भागो भागो भागो, ताकि उसका सीट बचा रहे। ऐसे इनसिक्योर लोग होते हैं। चलो 16वां, स्वयं धनुर्द्वारी निघाय मायां भ्रातु पुरो मर्म सुताड़ितोपि सहितम अतुल्य बन कर्ण बाणैर गत व्यथो यत् उरु मानयानः thus being pierced by arrows through his ears and afflicted to the core of his heart, Vidura placed his bow on the door and quit his brother's palace. He was not sorry, for he considered the acts of the external energy to be the supreme. इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए, और बेधे नहीं भेदे होना चाहिए, पता नहीं बेधे गए जो भी, और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। ठीक है, तो जैसे गीता में कहते हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम यदि मन्यते। प्रकृति सब कुछ करती है, आप क्या कर रहे हो। तो वो समझ गए कि एडवाइस देना मेरा धर्म था, मैंने एडवाइस दिया, धृतराष्ट्र ने भी नहीं लिया, न उसके बेटे दुर्योधन ने लिया, और दुर्योधन मुझे अपशब्द बोल रहा है और ये मेरा भाई कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो उस जगह आप क्या खड़े रहिएगा, आप खड़े नहीं रह सकते। जहां आपको पीठ के पीछे खंजर भोंक दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो और उधर ना आपको एनर्जी भी नहीं रहेगा कुछ करने का। मतलब एक होता है कि आदमी करना भी चाहे, डिस्करेज हो जाता है कि देखो पीठ के पीछे खंजर भोंक दिया। तो विदुर जी मटीरियली तो डिस्करेज नहीं थे, वो जानते थे कि सत्य एक न एक दिन बाहर आएगा, और सत्य हमेशा हमेशा की तरह कलर लेके बाहर आ जाता है। अगर कोई अंदर में नदी के अंदर चला जाए, पानी तालाब में, और अंदर में हवा छोड़ दे ये सोच के कि मेरा आवाज कहीं नहीं जाएगा, आवाज जाए ना जाए, जो बुड़बुड़े हैं वो तो बाहर आएंगे, है ना। प्रकृति किसी चीज को छुपा के नहीं रखती। ठीक है, अगर कोई, जैसे कभी कभी होता है कि कोई पैंट में टट्टी कर दे और सब पूछ रहे कहीं से बदबू आ रहा है, कौन किया कौन किया, तो बोला नहीं मैंने भी नहीं किया। अरे नहीं बोलने से थोड़ी मतलब है बदबू आ रहा है कोई किया है। तो अगर समाज में अव्यवस्था है, अगर समाज खुश नहीं है, तो इसका मतलब राजा का शासन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो अगर दुर्योधन इतना बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, और धृतराष्ट्र मौन है, तो मौनम सम्मति लक्षणम, अगर वो मौन है मतलब वो भी उसका हिस्सेदार है। खत्म कहानी। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे और दूसरा है कि विदुर जी जो थे भक्त थे, क्योंकि विदुर जी भक्त थे, तो ये जो क्षणिक चीजों में भक्त जो है लगता नहीं। जो क्षणिक चीजें होते हैं उसमें भक्त ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जानते ही जाने वाला है, ये बीतने वाला है। वो परमानेंट चीजों के पीछे भक्त है। हाँ? वो श्रेयस के पीछे भक्त है, प्रेयस के पीछे नहीं भक्त। तो विदुर जी समझे कि हमको क्या चाहिए वैसे, और एक्चुअली वो बाण, धनुष और बाण वहीं छोड़ के चले गए, और छोड़ के चले गए। ऑब्वियसली दुर्योधन ने बोला कि इनको इतना मारो कि सिर्फ सांस चले, लेकिन वो मारेगा क्या उसको कोई, भीष्म के होते हुए। लेकिन वो धनुष बाण वहीं छोड़ के गए। कोई बताएगा धनुष बाण क्यों छोड़ के गए। वो चाहते तो वो सब लेके जाते ना, जहां जा रहे अपना लेके जाते, वो वहीं छोड़ के गए। बताइए क्यों, कौन बताएगा। यस पूजा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने अंदर ही अपने अंदर ये डिसाइड कर लिया था कि अब उन्हें भगवत भक्ति करके और मतलब अपना उसका आगे का जो एक्चुअल में जो चीज है ना, चिदानंद चीज है, उसको प्राप्त करना है। चलिए उनको ये आपका 50% आंसर परफेक्ट है कि भाई जब मुझे अब भजन और साधन और ज्ञान साधुओं का संगी करना है, तो ये सब क्या फायदा, भगवान पे जब छोड़ ही दिया है, अब जब बाह्य शक्ति पे सब छोड़ ही दिया है, तो अब ये क्या करना है लेके। दूसरा प्रभु जी, अगर वो साथ लेके जाते तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर रहता कि जब महाभारत का युद्ध होता है तो हो सकता है शायद उनके अंदर ये इच्छा जागृत भी हो सकती थी।
या फिर भीष्म पितामह का एक प्रेशर भी आ सकता था। जागृत होने का बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत आत्मसंयमी और मैन ऑफ वर्ड्स थे। तो अगर वो बोलते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो वो नहीं करते। वो उतने अनकंट्रोल नहीं थे कि हाथ में बाण है तो मैं एक बार मार ही देता हूँ इसको, ऐसा नहीं होगा। तो आप बराबर है 50% में, क्योंकि आपको 100 नहीं मिला इसलिए आप बाकी 50 ट्राई किया आपने। यस, आप और एक आंसर ट्राई करिए। हाँ, हरे कृष्णा। आई मीन क्लास, आई जस्ट कॉल इट 15। ये उसी बच्चे के लड़के के बहन का फोन है। वो बेचारी को कोई हेल्प भी नहीं कर, बहुत बहुत रो रही थी परसों। फिर लॉयर्स करवाना, ये करवाना, फालतू का, बुरा लगता है। उसको किसी ने बोला उस मंदिर में कि तेरे को अभी अभी कोई हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ गदाधर है। फोन के उसको गाइड कर रहे हैं। गलत है ना ऐसा। किसी भी भक्त बेचारा 11 साल आपके अंडर सेवा किया, वो भी पर्सनल सर्वेंट के रूप में। तो उसका लगता सारा प्रॉपर्टी आपने ले लिया, और जब और उसको ऐसे बोल बोल के टॉर्चर करके तू नरक में सड़ेगा, ये वो बोल के भगा देना। ऐसे प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट नहीं रखना चाहिए, बेकार है, जनरेशन खराब कर देगा। हो गया बहुत साल, 26 साल कर लिया ना पावर कंट्रोल, 28 साल, 28 साल तुम प्रेसिडेंट रह गए, अब छोड़ दो, जाओ कहीं संन्यास लो, प्रचार करो, सत्ता में बैठे क्यों रहे। एनीवेज, यस, और 50% स्वामिनी माता। हरे कृष्ण प्रभूजी. दंडवत प्रभूजी. धनुष्य का घेऊन गेले नाही, कारण आता भगवान म्हणजे विदुरांना धनुष्याची गरज नव्हती, कारण त्यांचं रक्षण करायची, धृतराष्ट्राच्या रक्षणाची गरज नव्हती, आणि कारण त्यांचा विनाश कसाही अटळ होताच. आणि दुसरं म्हणजे मायेपासून ते परावृत्त झाले, असं पण होऊ शकतं. ठीक है, ये दोनों आपके जो आंसर है वो पूजा माता जी की तरह 50 मार्क्स के अंदर ही आते हैं। मैं वो 50 मार्क्स का पॉइंट खोज रहा हूँ जिसका कनेक्शन, क्लू देता हूँ, क्लू। पिछले श्लोक में एक आरोप है, उस आरोप के लिए यहाँ पे वो बाण छोड़ा है। चलिए रोहित जी। हरे कृष्ण प्रभु जी. दंड प्रणाम. ऐसा है, चंडीगढ़ के आगे का तापमान कैसा है, ठीक ठाक है सब? ठीक है प्रभु जी, अभी 25-26 ही है. ओके ओके, बोलिए, बताइए। प्रभु जी, वो दुर्योधन ने दासी पुत्र बोल दिया उन्हें. ठीक है, नहीं तो दासी पुत्र बोला तो बाण, धनुष बाण क्यों छोड़ेंगे? वो तो जानते हैं कि वो दासी पुत्र, उसमें कोई मतलब अपमान तो है कि दासी पुत्र सभा में बोल के दिखाना निंदा के रूप में, तो अपमानास्पद चीज है, लेकिन उसके लिए धनुष बाण क्यों छोड़ेंगे? एक तो है कि चलिए आगे भजन भक्ति करने निकलना ही है, तो बाण का हम क्या करें, ये एक पॉइंट तो वैलिड है। सुजीत कुमार जी। उनके ऊपर जो देशद्रोह का इल्जाम था शायद, क्योंकि क्षत्रिय अगर धनुष बाण लेके जाएगा तो कल विद्रोह कर सकता है शायद। इनका आ गया 50 मार्क्स। हम वही बोले कि सुजीत प्रभु गए किधर, कहाँ छुप गए थे आप? इस कोयले के खान में था ये हीरा। तो ट्रैवलिंग रहती है प्रभु जी, तो कई बार ना अटेंड नहीं कर पाता, नेटवर्क नहीं होता है मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली जो अगर वो धनुष लेके जाते तो आरोप लगाया था ना कि उनका गुप्तचर है, वो फिर प्रूव हो जाता। देखो ले गया ना, वो छोड़ के चला गया, निकल गया, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था, ऐसा आचार्य लिखते हैं। द्रौपद की परपट में नहीं है वो, लेकिन आचार्य के परपट में। ठीक है, चलो 17वां। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पद पदानी अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम अधिष्ठितो यानि सहस्त्रमूर्तिः. By his piety, Vidura achieved the advantages of the pious Kauravas. After leaving Hastinapur, he took shelter of many places of pilgrimages, which are the Lord's lotus feet. With a desire to gain a high order of pious life, he traveled to holy places where thousands of transcendental forms of lords are situated. अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल हैं।
उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि देखो, व्यक्ति के जीवन में ये आने वाला है, विदुर की स्थिति हम सबके जीवन में आने वाली है। क्या आएगी? आप जब बड़े हो जाते हो 50 साल के, 50-55 के, आपका बेटा बड़ा हो जाता है, बिजनेस संभालता है, आप जाके जब उसको एडवाइस देते हो ना, बेटा मेरी बात मानो, यहाँ पैसा मत डालो, ये लोग बहुत ठगी होते हैं, आपको पता नहीं है, मैं अनेक लाखों रुपए का लॉस कर चुका हूँ। तो पापा आप नहीं जानते, ये मेरा बहुत लंगोटी यार है, ये खास है। फिर आप और एक बार एडवाइस दोगे, फिर और वो आपसे एक दिन आएगा नफरत ही करने लगेगा आपसे, मतलब इतना नफरत करेगा कि आपको एडवाइस देना भी है लेकिन आप वो बोलने ही नहीं देगा। लेकिन वो आपके पास आएगा कब मालूम है? जब दुनिया भर के जूते खाएगा ना, तो कंगाल होके आपके पास आएगा, पापा थोड़ा हमको खाने पीने के लिए दे दो। तो ये टाइम आएगा कि आप एडवाइस दे रहे हैं लेकिन कोई लेना नहीं चाहेगा। और जब आपके पास अनुभव नहीं है तब आप भर भर के एडवाइस देना चाहते हैं। बिना अनुभव के भर भर के एडवाइस देना चाहते हैं, तब कोई आपसे लेता नहीं क्योंकि आपका अनुभव नहीं है। और जब आपका अनुभव हो जाता है तब वो आपसे लेना नहीं चाहता। यही दुनिया है, ज्ञान तो सब जगह है, कोई लेना नहीं चाहता, समझा? तो वैसा है। तो यहाँ पे क्योंकि विदुर जी जानते थे कि जीवन का लक्ष्य केवल मैनेजमेंट करना नहीं है, जीवन का लक्ष्य तो भगवान को प्राप्त करना है। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, कि असली लाभ तो वो है जब आप भगवान को प्राप्त कर ले, तो अंत में नारायण को स्मरण कर पाओ, यही वो चाहिए। तो यहाँ कहा गया when God consciousness is developed, one can take advantage of the association of pure devotees. जब भगवत चेतना आप में आ जाए तो आप भक्तों के संग का फायदा उठा सकते हैं। स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्, one is able to associate with the Lord even during the existence of this life. और जो तीर्थ यात्रा है, इससे हमारे सब पाप धुल जाते हैं। और इसका प्रमाण है, आप तीर्थ यात्रा कर लीजिए, तीर्थ यात्रा करने के बाद जो है आपको, तीर्थ यात्रा के बाद आपको हल्का फील होगा। आप जाइए हरिद्वार में गंगा स्नान करिए, जगन्नाथपुरी जाइए, भगवान का रथ खींचिए, हाँ, समुद्र स्नान करिए, जगन्नाथ जी का दर्शन करिए। आप चले जाइए दक्षिण भारत में अनेक तीर्थ स्थानों में जहाँ भगवान का वास है, आप वहां बैठिए, थोड़ा जप करिए, या वहां कुछ भजन चल रहा है वहां जाके सिर्फ बैठ भी जाइए, आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपको हल्का फील होता है और आप आ जाते हैं और आप निडर हो जाते हैं। अभयम, निडर। ये ब्रिटेन में एक बार एक उनका जो लोकल ट्रेन होता है, मेट्रो या कुछ, तो उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो जब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो उस मेट्रो में करीबन महीना भर 2 महीना भर कोई चढ़ाई नहीं, क्योंकि लोग डर रहे थे कि मेट्रो में ब्लास्ट होता है। तो उधर उनको एडवर्टाइज करना पड़ा कि अब हमारे हर बोगी में गनमैन होगा, कुत्ता सूंघ के जाएगा, ये होगा वो होगा, तब जाके लोगों ने मेट्रो यूज करना चालू किया। और उनको आश्चर्य हुआ कि भारत में जब मुंबई में लोकल ब्लास्ट हुए थे तो 6-7 लोकल एक साथ ब्लास्ट हुए। जब ब्लास्ट हुए थे वो भी स्पेशली गुजराती लोगों के कोच में, क्योंकि फर्स्ट क्लास में गुजराती लोग बोरीवली वाले वेस्टर्न लाइन में ट्रैवल करते हैं ना, गोधरा का बदला था। तो उन्होंने वो ब्लास्ट किया। जब ब्लास्ट किया तो उन्होंने, मतलब इधर ब्लास्ट हुआ, ट्रेन को पटरी से हटाया, दूसरा ट्रेन लगा दिया, इमीडिएटली वो भर गए। तो ब्रिटिशर्स हैरान थे कि इधर 3 सेकंड, आधे घंटे में उन्होंने भर दिया। ये पावर है, ये पावर। अगर भगवान पे फेथ है तो आपको ऊपर भरोसा है कि अगर इसको अगले ट्रेन में बम फट गए, सब खत्म हो गया, नए वाले में नहीं आएंगे। ये शाम त्वंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रतः, कि जब पाप मुक्त हो जाए आदमी तो दृढ़ता पूर्वक भक्ति करने लग सकता है। तो वही विवेक चाहते थे। तो अलग अलग जगह पे भगवान का विग्रह रहता है, उसको अर्च मूर्ति कहते हैं। अर्च यानी भगवान की विग्रह। तो हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अर्च विग्रह जो है ये केवल मूर्ति है। ना 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 ना,
अर्चे विष्णु शीलादीप। ये कभी नहीं सोचना कि वो पत्थर के हैं, लकड़ी के, ना, वो स्वयं साक्षात भगवान है। वहां वो आते हैं और वास करते हैं, उसी में वो अपना प्राण डाल देते हैं। तो जब आप उनसे बात करते हैं वो सुन रहे हैं, आप ये मत सोचना कि वो सुन नहीं रहे, वो आपको अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, तो आप अपनी प्रार्थनाओं को बोल रहे हैं। सर्वत्र प्रकाश तार, यहाँ पे लिखा है द लॉर्ड इज प्रेजेंट इन मथुरा एज आदि केशव। भगवान आदि केशव के नाम में मथुरा में प्रेजेंट है। जगन्नाथ जी के नाम में उड़ीसा में प्रेजेंट है। प्रयाग में बिंदु माधव एट द मंदरा हिल इज प्रेजेंट एज मधुसूदन। बिंदु माधव प्रयाग में है, वेणी माधव है, सॉरी बिंदु माधव बनारस में है, वेणी माधव प्रयाग। समाव इधर लिखा है तो अभी इसका मैं ज्यादा खंडन नहीं करूंगा। इन द आनंदारण्य ही इज नोन एज वासुदेव। आनंदारण्य में वो वासुदेव कहे जाते हैं। पद्मनाभ एंड जनार्दन, आनंदारण्य कहाँ है? एट विष्णु कांची ही इज नोन एज विष्णु। हाँ, जो वरदराज स्वामी है वो। एट मायापुर ही इज नोन एज हरि। There are millions and billions of such archa forms of the Lord distributed all over the universe. All these archa murtis are summarized in Chaitanya Charitamrita as following words: सर्वत्र प्रकाश तार भक्ते सुख हिदिते, जगतेर अधर्म नाशी धर्म स्थापिते। The Lord has so distributed himself all over the universe just to give pleasure to the devotees, to give the common man facility to eradicate his sins and to establish religious principles in the world. भगवान ने अपना विस्तार सब जगह करके रखा हुआ है ताकि वो पाप को हटा सकें और धर्म की स्थापना कर सकें। अब इतना अपमान सुनने के बाद विदुर वन की तरफ निकलेंगे कृष्ण को खोजते हुए, और कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, हरे कृष्ण, राधे श्याम। यस, बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। सुमित जी, कोई क्वेश्चन है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कल एक्चुअली मेरा थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा मन में डाउट आ गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में सुना था। ये जो जगन्नाथ जी हैं, उनका कुछ है दिल का, हार्ट का कुछ है क्या, कि कृष्ण भगवान का वो दिल है ऐसा वैसा? इसको थोड़ा क्लियर कर देगा ना। नाभि ब्रह्म होता है, एक नाभि ब्रह्म होता है जो प्राण प्रतिष्ठा के टाइम होता है। तो जब नव कलेवर होता है, 12 साल बाद जगन्नाथ जी सपने में आते हैं हेड पुजारी की, मैं कौन से लकड़ी में मैं हूँ। वो लकड़ियों को तोड़ के लाया जाता है, और हमारा एक ब्रह्मचारी उसके गांव से एक बार उनका सपने में आया था, तो उनके गांव से गया था पेड़। उनके अभी जब वो ट्रांसफर होता है तो नाभि ब्रह्म को ट्रांसफर कर देता है। यस, सुजीत कुमार जी। तो जी, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे क्या कि जैसे कि जो कृष्ण भगवान जी हैं, उनका जब मतलब वो जब संसार को छोड़ रहे थे तो उनका दिल था, तो वो पांडव लोग जला करके, ये गलत है ना? मुझे नहीं मालूम, गलत है तो मुझे ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये मैंने अभी तक इतने सारे कथाओं में या इतने सारे ऑथेंटिक साधुओं से कहीं मैंने नहीं सुना है। अब वो कोई बोल भी रहा है तो शास्त्रिक प्रमाण देना होगा। मैंने कभी किसी पंडा से भी नहीं सुना। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, मेरा क्लियर हो गया। सुजीत कुमार जी। प्रभु जी, विदुर जी के चरित्र को लेके एक सवाल है। जब चीर हरण हो रहा था ना, तो उन्होंने तभी अपने शस्त्र क्यों नहीं उठाए? मतलब वो इतना विरोध कर रहे थे लेकिन उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। वो नहीं थे वहां पे। अच्छा, वो जुआ खेलते वहां वो नहीं रहते। और विदुर जी ना, वो उस सभा के क्षत्रिय कैटेगरी में नहीं थे, वो एडवाइजरी बॉडी में थे। तो जब ये द्यूत वूत या कोई एक्टिविटी होती तो एडवाइजर्स वहां नहीं रहते। एडवाइजर्स एडवाइस देके अपना काम करते थे। वो एनालिसिस करते कि समाज में क्या हुआ नहीं हुआ। वो राजा को एडवाइस देते कि आप वहां गए थे तो वहां आपके बारे में नेगेटिविटी चल रहा है कि आपने ये पॉलिसी लगाया है, तो अब इस पॉलिसी को थोड़ा रिली हल्का कर दी। तो वो एडवाइस राजा लेगा तो अच्छा है, नहीं लेगा तो भोगेगा। तो एडवाइस थे, वहां विदुर जी थे नहीं। यस, आकाश जी। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। जो मतलब कि अभी जो हम विदुर जी का पढ़ रहे हैं अभी, मतलब विदुर जी को मतलब कि भगवान श्री कृष्ण ने मतलब कि एक ये दिया था, धनुष दिया था।
तो फिर उससे मतलब कि पूरा मतलब कि महाभारत मतलब कि टल जाता था। बट विदुर जी बाहर हो गए तो फिर महाभारत होने की मतलब चांसेस मतलब बढ़ गए। फिर उसी तरह मतलब और एक उदाहरण आता है कि जो बर्बरी का है, बर्बरी के पास भी मतलब कि जो तपस्या करने के बाद मतलब कि जो 3 मतलब कि बाण आए थे उनके पास, फिर श्री कृष्ण ने उनका मतलब कि सिर जो है मतलब कि गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। तो फिर वो मतलब कि भगवान के पद पर चले गए, मतलब कि वो फिर से मतलब कि महाभारत होने के क्वेश्चन चांसेस बढ़ क्वेश्चन क्या गए। है आपका? आपको स्टोरी बताए, क्वेश्चन क्या है? नहीं मतलब कि अगर श्री कृष्ण जी को मतलब कि पता था कि महाभारत मतलब कि जाता है मतलब कि, तो फिर वो टलने क्यों नहीं दिया फिर वो महाभारत को? अगर महाभारत हुआ है हाँ, इसका मतलब भगवान की इच्छा थी। ऐसे। ओके ब्रदर। वो दुर्योधन को सबक तो सिखाएंगे। ऐसे मतलब उनको दंड मिलना चाहिए इसलिए मतलब कि वो किया। ओके। हरे कृष्ण। यस, नेमिनाथ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे प्रभु जी, शेयर मार्केट भी गैम्बलिंग में आता है क्या? मैंने इसके ऊपर बहुत बार बोला है, आप लोग आधा आधा लेक्चर सुनते हो, कभी सुनते हो कभी नहीं सुनते हो। शेयर मार्केट में आपका जो पैसा होता है वो कहाँ लगता है बताइए? जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह के ऊपर। वो तो एप्लीकेशन, एक प्लेटफॉर्म है। आपका पैसा पीछे कहाँ जाता है भाई? पीछे से आपका पैसा बढ़ के आता है तो पीछे कहाँ जाता है? कंपनी में प्रभु जी। बराबर। सिर्फ कंपनी में नहीं जाता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। हाँ, इन्वेस्टर्स के पास जाता है। अब ध्यान से देखो क्या चीज का धंधा बढ़ रहा है। दारू, प्रोस्टिट्यूशन, मीट ईटिंग, जुआ। मतलब जुआ एज अ आउटसाइड, मतलब रम्मी इलेवन वगैरह सब। तो आपका पैसा बढ़ के कहां से आता है जानते हैं? इन्हीं चीजों से। तो आपका पैसा जाता कहाँ? तो आप घर पे बैठ के तो दारू नहीं पी रहे, लेकिन आपका पैसा से कोई दारू पी रहा है। अब वो उधर पी रहे हैं, वो आपको उसमें से 4 रुपए बढ़ा के दे रहे हैं। आप 10 रुपए दिए तो 14 करके दे रहे हैं। आप 10 लाख दिए, वो 14 लाख करके दे रहे हैं। बात समझे? तो अगर आपको पता नहीं आपका पैसा कहाँ गया तो और रिस्की है। ऐसे जो नॉर्मल आदमी आपके पास आता है, बोलते हैं भाई साहब थोड़ा 1 लाख रुपए दे दो, मेरा बहुत अर्जेंट है, मैं आपको बाद में 2 लाख, उसका 2 लाख करके दे दूंगा साल भर में। तो आप उसका गारंटी देखते हैं कि भाई औकात है कि नहीं इसकी, देगा नहीं देगा। उसका कुछ तो लेके रख लेते, आप सोना होना बोलते जा, अगर नहीं दिया तो ये 2 लाख का सोना मेरा। तो सब करते हैं, इतना हम करते हैं। और यहाँ ऑनलाइन हम ट्रेडिंग तो कर देते हैं। आपका पैसा कहाँ गया कभी जाके खोज खबर किया है? कभी आपने उस कंपनी को बोला है कौन सा फंड, मेक माई फंड, क्या है वो, बहुत ऐड आता है, क्या है वो, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट ना, वो म्यूचुअल फंड। हाँ, वो सीधा तो बोलता ही है क्या म्यूचुअल फंड किसके अधीन है? धोखा है, क्या बोलते हैं उसको, लास्ट में सब्जेक्ट बोलता टू है। मार्केट रिस्क। हाँ, और हिंदी में बोलता है वो जोखिम। जोखिमों का अधीन है। हाँ, जो जोखिमों के अधीन है, ये योजना की ध्यान रखें, नहीं ऐसे बोल देता हूँ। उसका क्या जाता है? हाँ, वो सचिन तेंदुलकर को खड़ा कर दिया, धोनी को खड़ा कर दिया, हाँ, रोहित शर्मा को खड़ा कर दिया। कल मैं जब मिला था मिनिस्ट्री को, तो वहां मैंने उनको पूछा कि क्या हम रोहित शर्मा को यहाँ रांची ला सकते हैं, हमारे गुरुकुल में ला सकते हैं, और उसका जो ट्रॉफी लेके वो रांची से, सब रांची वाले भी वेलकम कर देंगे और हम यहाँ पे एक बड़ा फेस्टिवल भी रख देंगे। और उसी बहाने हमारे मंदिर में फेस्टिवल के टाइम लोग आ भी जाएंगे, वो भी रहेगा। और मैंने सोचा उसी बहाने ये प्लेयर आ जाएगा। तो वो बोले देखो, वो मुझे समझा रहे थे, मुझे इतना नहीं मालूम था, मैं बहुत इनोसेंटली गया कि मैं बोले चलो इसको पकड़ के लेके आ सकते हैं बेचारा। तो वो बोले कि नहीं, इन लोग का ना टाई अप रहता है। मतलब जो कंपनीज होते हैं ना, एक कंपनी मतलब एक आजकल ब्रांडिंग कंपनी है, तो वो उस ब्रांड के बंदे को बिजनेस ला के देती है। तो वो क्या बोलती है, हम आपको 500 करोड़ देंगे, वो प्लेयर को बोलते हैं, तुमको सब ब्रांड हम जहां जहां बोलेंगे वहां कर दो, बाकी पैसा हमारा, ये तुम्हारा। तो अगर कोई एडवर्टाइज वाला आता है, वो भी इनसे बात नहीं करता है, एडवर्टाइज वाला उस कंपनी से बात करता है। वो कंपनी डिसाइड करती है कि अगर ये आपका चड्डी दिखाता है तो आप कितना दोगे। वो बोलते हैं हम 50 करोड़ देंगे, ठीक है। और इन्होंने इसको 500 में खरीद लिया, तो इसको साल भर में 500 मिलना है। अभी इसको लोड नहीं है, मतलब ये जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ इसको लोड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करेगा तो इसके ऊपर कोई केस वेस नहीं होगा। तो इसका क्या जाता है, चड्डी बेचे, म्यूचुअल फंड बेचे, कुछ भी बेचे, इसका क्या जाता है? इसको तो 500 करोड़ मिल गए। उसका वो जरूरत है क्योंकि उसको चार्टर्ड फ्लाइट में जाना पड़ेगा, उसको मतलब
अब वही धोनी था जो बचपन बचपन के दोस्तों के साथ केक काटता था। आज सलमान खान, कल उसका बर्थडे था, सलमान खान आगे का केक काटने, तो ब्रांड को ब्रांड हाईलाइट मार रहा है। हाँ? जाके धोनी उसको कभी ये नहीं समझाए कि भाई तू बहुत गलत किया। हाँ? जाके जो तू गरीबों को मारा रास्ते पे, फुटपाथ पे, तो जाके ईमानदारी से सरेंडर कर दे, वो तो नहीं बोलेगा वो। तो ऐसा है, तो उनका क्या जाता है, वो तो मार्केटिंग एजेंट है। हाँ, वो सलमान आ जाएगा, कड़ाई लगे, भाई बोल रहा है। अरे भाई क्या बोल रहा है, तू शादी नहीं किया बेटा, तेरे को अपनी अकल नहीं है कि जीवन कैसे जीना है। पैसा आ गया है तो तू हाँ थर्ड पार्टी से लड़कियां सप्लाई करके एंजॉय कर रहा है। जब मैं 11th 12th में था तभी मुझे मालूम था, एक मेरा एक फ्रेंड था, उसका एक रिलेटिव था जो इस सिस्टम में काम करता था, लड़कियां सप्लाई करता था। मतलब बोलता था मेरे को अभी पसंद नहीं, लेकिन वो करता है, बोले सलमान के लिए भी सप्लाई करता है। तो ये है सबका भाई। हाँ, तो आप समझते ही हैं कि ये कैसे थर्ड क्लास लोग हैं। तो ये लोग आपको प्रमोट तो कर देते हैं कि ये लो ये लो ये लो, और आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, इसमें डालते हो। सचिन तेंदुलकर का एक ऐड है, उसमें कुछ होता है, काका मेरा पैसा खत्म हो गया, तो काका उसको 2.5 लाख रुपए देता है। अच्छा ऐसा काका है तो मैं सचिन को किडनैप करके एक मिनट तो रोज रोता हूँ, हर एक मिनट में रोता हूँ, 2.5 लाख देगा। तो क्या है, ये गेम है। तो आप अपना जो खाना पीना रहना का जो लक्ष्मी है, वो हमेशा एक एथिकल सोर्स से लाओ, क्योंकि जिसका अन्न खाओगे ना, वैसा मन बनेगा। अगर आपने मुर्गा काटने वाले का पीछे पैसे का उससे प्रॉफिट आया है, आपको नहीं पता है, तो साइकोलॉजिकली वो होने लगेगा। आपके घर में जो बच्चे हैं वो आपका अनादर करना चालू कर देंगे। वो हमको मालूम है, आजकल हर कोई, मेरा दोस्त है, वो मुझे बोला, वो सब मतलब ऑलरेडी पैसा कमा चुका, तो बोलता है यार भाई मेरे को अभी भजन करना है। तो भजन भी करता था तो बीच में मोबाइल चेक करता था कुछ, तो वो तो बोला क्या है तेरा ध्यान इधर नहीं है, तो बोलता है अरे यार अभी का अभी 2,000 कमाए मैंने। तो उसका ध्यान भजन में भी नहीं है, क्योंकि वो जो इंस्टेंटली अभी 2,000 आ रहा है, 4,000 आ रहा है। मेरी एक कलीग थी कंपनी में, वो बैठी रहती थी, एरर आता था तो बुलाती थी, हम सॉल्व करके देते थे। और दिन भर वो दूसरे एक स्क्रीन में ना 2 पार्ट वो दूसरे में लगा के रखती थी। वो कुछ तो ऊपर नीचे था मेरे में, क्योंकि मैंने कभी इन्वेस्टमेंट किया नहीं, तो मैंने वो देखा। बोले क्या है, बोलते आज मैंने 7,000 कमाया। बोला कैसे, बोले इसमें इन्वेस्ट किया, फिर उसको ध्यान दिया मैंने, इधर गिर रहा था मैंने ये पकड़ा। तो ध्यान से देखो, आप ये खेल तो खेल लिए, लेकिन आप पैसा कमा लिए, आपको क्या लगेगा अब मैं एंजॉय करूंगा। लेकिन जोक देखिए, वो ऊपर वाला आपसे शाना है, ऊपर वाला आपसे बहुत ज्यादा शाना है, पूरा छीन लेगा। ये 4 दिन 5 6 दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया था शायद क्लास में, नहीं बता, मेरे को याद नहीं। एक आदमी आया, बोलते मैं, आदमी नहीं, यंग लड़का था, मुझे लगता है 29 30 के आसपास होगा, थोड़ा मोटा गोलू टाइप था। बोलता है कि सर मैं यहाँ पे टीचिंग करना चाहता हूँ गुरुकुल में, बड़ा इंप्रेस्ड हूँ, मैंने वीडियो देखा। मैंने बोला आप कहाँ पढ़ाते थे, तो बोलता मैं एक कोचिंग लेता था, आईआईटी वगैरह को जो एंट्रेंस होते हैं ना, उसमें जेई वगैरह जो एंट्रेंस होते। तो मैंने बोला आप इतने अच्छे प्रोफाइल में पढ़ा रहे थे, तो आप ये क्या हमारे बच्चों को पढ़ाओगे, इनको तो बेसिक मैथमेटिक्स में स्ट्रगल होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। तो मैंने उसको कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए कि cos स्क्वायर प्लस कितना है, तो कर नहीं पा रहा था। हालांकि उसके बोलने से वो मैथमेटिक्स का लग रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। मैंने बोला क्या हुआ, बोलते सर मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो आप एक काम करिए, मुझे आज का दिन छोड़ दीजिए, मैं कल सारा मैथ्स करूंगा, आज थोड़ा बहुत स्ट्रेस में। तो मैंने ड्यूटी को बोला जाओ इसको रेस्ट वेस्ट करवा दो, खा पी के फिर कल इसको ले आना, सच में पढ़ा रहा है टाइम पास के लिए है। वो शाम में वापिस आया, दूसरा दिन छोड़ो, शाम में वापिस आया। बोलता है एक्चुअली सर मैंने आपसे एक बात छुपाई। बोला क्या, बोला एक्चुअली मेरे पे मिसिंग कंप्लेंट दाखिल हुआ है मेरे घर में। बोला क्यों, तू भाग गया इसलिए। बोले नहीं, एक्चुअली मैंने ये म्यूचुअल फंड में डालता था, मैंने 30 लाख रुपए कमाए थे मेरे कोचिंग से, और 30 लाख रुपए लोन लेके मैंने वो कौन सा ये सब में डाला ट्रेडिंग में। आप बोले सारा डूब गया सर, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं दोस्त से पैसे लेके यहाँ आया हूँ। तो मैंने बोला तो अब तो तू भाग के कहाँ जाएगा, क्योंकि तू यहाँ है, ये तो लोग ट्रैक कर ही लेगा, और मैं थोड़ी झूठ बोलने वाला हूँ तेरे लिए, मैं तो बोलूंगा कि हाँ भाई ये आदमी। तो बोले मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बोला तेरा प्रॉपर्टी है कुछ, तो मेरा जमीन है। बोला कितने में जाएगा, बोला 80 लाख में जाएगा। बोला पहले का पहले 80 लाख में बेच दो, पहले तो 30 लाख जो बैंक का लिया उसको दे दो, 30 तो तुम्हारा पर्सनल पैसा गया, बचा 50 रखो, और आज के बाद कोचिंग चलो, मैं इसको बोला तुम कोचिंग पढ़ाओ, पैसा कमाओ, ये सब बंद करो। तो पाप वाप छोड़ो, ये फ्रॉड है पहले तो।
अब वो कैसे फ्रॉड है वो लंबा चीजें मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ईमानदारी का कमाओगे तो ढंग से जियोगे, नहीं कमाओगे तो कहीं ना कहीं वो बूमरैंग होगा, या तो आपका माइंड का एनर्जी खाएगा, या तो आपको भरी जवानी में बूढ़ा कर देगा, टेंशन दे देगा आज कितना हुआ वो कितना हुआ। रिलैक्स रहो, ठीक है। चलो आपको जो समझा समझा, हरे एक चीज सुप्रमा माता। यस हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसा भी आप बोले ना कि वो जैसा अन्न जिस सोर्स से अन्न कमाया वैसा मन होता है प्रभु जी, पर मंदिरों में तो वही डोनेशंस आते हैं तो उसका सोर्स हर किसी को थोड़ी पता होता है, तो फिर वहां पे रिएक्शंस नहीं आते होंगे? पे देखिए, आपको जब अर्थ की बात करते हैं ना तो उधर भगवान को मत लाइए, वो आत्मशास्त्र होता है। आत्मशास्त्र के उधर अर्थ है ना माइंड वो नगण्य होता है। ऑब्वियसली आजकल लोग भगवान का मंदिर बना के लूटना चाहते हैं, वो धंधा है, लेकिन जैसे मंदिर है ऑलरेडी भगवान है, वहां आप जब डालते हो ना उसका गिनती नहीं होता है। गिनती ना तो हमको तो ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली एज अ मैनेजर कोई मंदिर का व्यवस्थापन है, उसने पैसा बराबर भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में, समाज की सेवा में लगाना चाहिए, वो उसका काम है। तो उधर वो पॉलिसी नहीं लगता मन वन वाला, क्योंकि वो अर्थशास्त्र में लगता है, आत्मशास्त्र में नहीं लगता। देखिए अर्थशास्त्र होता है, नीति शास्त्र होता है, धर्मशास्त्र होता है, आत्मशास्त्र होता है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को डांट रहे थे ना, अबे गधे तू जो बोल रहे सब अर्थ की बातें कर रहा है, ये मर जाएगा तो वो होगा वो। अबे आत्मशास्त्र में सोचा सब आत्मा है, तो वो उनका यहाँ केस नहीं आ सकता। आपको मंदिर में वो धन कहीं से भी आए, एक बार वो भगवान को अगर समर्पित कर दिया तो वो नलीफाई हो जाता है। लेकिन जो मैनेजर है उसका काम है कि उस धन को सिर्फ और सिर्फ भगवत कार्य में ही लगाया जाए, वो धर्म। तिरुपति में एक IAS ऑफिसर था, वो क्या किया कि TTD यानी जो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम जो है उनका जो मेन ट्रस्टी था उसको ब्लैकमेल किया। बोलते कि अगर तुमने मुझे हर साल साल या महीना 1 करोड़ नहीं दिया तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो ब्लैकमेल कर रहा था। तो TTD में अब भगवान का पैसा है, कोई खाता नहीं, क्या करे क्या करे क्या करे सोच के वो लास्ट में उसको एग्री करके सब ब्राह्मण हो रहा है, हेडेक करेगा। राधे राधे भैया, 1 साल बाद राधे राधे भैया, हाँ, फोन आया किसी का? म्यूट कर लीजिए माता जी, आपका आवाज बाहर आ रहा है। सुषमा माता आपका आवाज बाहर आ रहा है। तो वो जो IAS ऑफिसर था खा तो लिया पैसा, लेकिन साल भर बाद जब उसका वो अलग जगह उसका डेपुटेशन हो गया, तो ये लोग गए थे ब्रह्मोत्सव में, सबको आमंत्रण देते, तो उसको भी आमंत्रण भाई एक्स यहाँ का इंचार्ज था, तो उसको जब देने गए ना तो उसका असिस्टेंट बोला कि आप लोग अंदर मत आइए। बोले उसका हाथ पांव बांध के रखे। बोले क्यों? बोले इतना पागल हो गया कि टट्टी खाता है, खुद का टट्टी खाता है। तो क्या है कि भगवान का पैसा आप खा नहीं सकते, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। हमारे गुरुकुल में एक लड़का था, हुंडी से पैसा निकाल रहा था करके, उसको ले जरा बोला तू मुझसे मांग ले मैं पैसा दे दूंगा, पर तू हुंडी से मत निकाले, क्योंकि वो डेंजरस है। बच्चा है, अबोध है, बच्चा है तो भगवान की उतना सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन कोई प्रॉपर नॉलेज में होते हुए, पढ़ा लिखा होते हुए करे तो उसको तो ज्यादा दंड मिलेगा। तो पॉइंट है कि भगवान का पैसा तो टच करना है, जो व्यवस्थापन का काम है, बट ये नियम से उनका अर्थशास्त्र नहीं चलता, वहां नगण्य है, अर्थ इज नॉट काउंटेड। अर्थ काउंटेड ही नहीं। विदुर ने पूरा साम्राज्य छोड़ दिया, विदुर ने धनुष बाण छोड़ दिया, विदुर ने वो सब सोना चांदी छोड़ दिया, तो ये अर्थ का गिनती है ही नहीं। सीता माता राम जी के साथ वनवास गए तो सब निकाल के छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, इसमें गिनती नहीं होती। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने एक स्टोरी भी बताई थी, अलवर आते शायद, वो जो वैष्णवों को भोजन खिलाते थे तो वो तिरुमंगई अलवर। हाँ, फिर एक बार फिर विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ आए तो वो उनके पैर की वो क्या कहते हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। यस प्रभु जी। मेरा हीरो है, हीरो तिरुमंगई अलवर, उनको देखता बहुत अच्छा लगता है। मेरे को भी एक बड़ा पत्थर का मंदिर बनाना है, तो मैं भी ये सब प्लानिंग कर रहा हूँ थोड़ा। हरि बोल। ओके, यस, सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, तो वेरी गुड। हम लोग कल मिलेंगे, ऐसे टाइम भी हो गया, 9:30 हो गया है।
कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।